हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? तो आज हमारा जो ये सीरीज़ चल रही है मॉर्निंग 9 AM सेशंस की, उसका डे 6 है। हमने पिछला वीक पूरा का पूरा मंडे से फ्राइडे काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशंस किए, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़े और आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आज टाइम एंड वर्क की एक क्विज सॉल्व करने वाले हैं और आप सभी के लिए एक बहुत ये अच्छी बात है कि आज के जो सवाल होंगे वो कहाँ से होंगे, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आज के जो सवाल होंगे वो 2019, 2018 IBPS, PO मेंस, IBPS, PO मेंस, इन दोनों पेपर्स में जो टाइम एंड वर्क के सवाल आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। मतलब सवालों का लेवल अच्छा होगा, आपके काम के होंगे सवाल। और ऐसा कहने की बात है भाई लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा क्योंकि मेंस पेपर था, बट नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं होता। बहुत आसान सवाल होते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे। बस सही से सवाल को पकड़ना आना चाहिए, अप्रोच अच्छा होना चाहिए। सवाल कुछ खास दमदार नहीं होते। ठीक है, तो बच्चे एक बार सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाओ, बता दो आवाज़ सही से आ रही है, कंफर्मेशन दे दो ऑडिबल विजिबल हूँ या नहीं। एक बार कंफर्मेशन दे दो। प्री पेपर के नहीं, मेंस पेपर के सवाल आएंगे। प्री के नहीं, मज़ा नहीं आएगा। प्री के सवाल मतलब ठीक है, बहुत सीधे सिंपल होते हैं। वैसे भी ऐसे ये भी सीधे सिंपल मतलब ही हैं। देखते हैं, अभी आप सॉल्व करोगे, आप खुद बताना सीधे सिंपल है या नहीं है। तो जल्दी से आ जाओ फटाफट से। हम 1 मिनट वेट करेंगे सभी स्टूडेंट्स के आने का, फिर शुरुआत कर देंगे। सिर्फ सिंगल मिनट वेट करेंगे। अच्छा, कैसे हो आप सभी? ये बताओ पहले तो, कैसे हो आप सभी? तैयारी कैसे चल रही है? डीमोटिवेटेड तो नहीं हो कि भाई वैकेंसी लेट हो गई है या फिर इस वजह से? भाई आप तो चलो बैंक एग्जाम एस्पिरेंट हो, आपको तो अब फेस करना है। एसएससी के एस्पिरेंट से पूछो जिनको इस चीज़ की आदत ही हो चुकी है। ठीक है, कोई बात नहीं। हमको आदत हो गई है कि हर दूसरे तीसरे महीने हमारा बैंक का पेपर हो जाता था। पिछले 6-7 महीने से कुछ नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, हमने मोटिवेटेड रहना है। अब तो रे ऑफ होप्स दिखने लगी हैं, मेडिसिन दिखने लगी है और इसके अलावा काफ़ी और चीज़ें जो शुरू हो गई हैं, तो हमारा एग्जामिनेशन भी जल्दी शुरू होगा। ठीक है, तो एक रे ऑफ होप के साथ, इस पूरे की पूरे मोटिवेशन के साथ, एक अच्छी सी मॉर्निंग के साथ शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं मेरे इस बैच के बारे में, तो अगर कोई मुझसे कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहे तो इस बैच में पढ़ सकता है। ये पूरा का पूरा डेट शीट है प्रॉपर कि कौन सी डेट को कौन सा टॉपिक कराऊंगा, कितने बजे कराऊंगा, कितनी देर का कराऊंगा, कौन सी तारीख को कराऊंगा। अनअकैडमी प्लस पर होगा ये, तो आप में से अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है। और ये दोनों बैचेस चल रहे हैं मेरे अभी, तो इन दोनों बैचेस में आप एनरोल कर सकते हो। अगर सब्सक्रिप्शन लेकर आप एनरोल कर पाओगे, ये कूपन कोड है जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है अनअकैडमी प्लस पर, TT10। ठीक है, तो ये आपका आज का पहला सवाल है। 3x women can do a work in y days, 1.5x men can do the work in y days, x boys can do the work in 3y days, 8 men, 8 women, 8 boys together can do the work in 22.5 days. 9 men can do the work in y plus 20 days, find the value of y। ये आया हुआ है, ये जो सवाल है ये पूछा गया था IBPS, PO मेंस 2019 पेपर में। y की वैल्यू बताओ क्या होगी? y की वैल्यू बताइए क्या होगी जल्दी से। सॉल्व करिए और बताइए सर कुछ खास नहीं है, सवाल में दम नहीं है। देखो जल्दी से सॉल्व करो, फटाफट से बताओ। जल्दी से सभी के सभी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे। जल्दी से सॉल्व करें जितने भी स्टूडेंट्स हैं। आप सबके आंसर की वेट हो रही है भाई, जल्दी बताओ। एक बच्चे का आंसर आ गया है। चलो देखो कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। काम तो एक ही है ना, अलग अलग काम तो नहीं कर रहे, एक ही काम कर रहे हैं। तो कैसे कैसे किया जा रहा है, ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो हमें ये सिनेरियो जो दिया गया, अलग अलग सिचुएशंस में जो ये बात हो रही है उनकी बात करते हैं। देखो पहले तो कह रहे हैं कुछ मेन की बात कर रहे हैं, फिर कुछ वुमेन की बात कर रहे हैं, फिर कुछ बॉयज़ की बात कर रहे हैं। इन्हीं तीनों की बात हो रही है। पहले कह रहे हैं कि ये 3x, ये जो 3x वुमेन है, सॉरी 3x वुमेन की पहले बात हो रही है। तो ये जो 3x वुमेन है उनकी बात की जा रही है, ध्यान से सुनना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले वुमेन की बात हो रही है, फिर मैन की बात हो रही है, फिर बॉयज़ की बात हो रही है। तो पहले हम अगर अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो कह रहे हैं कि 3x वुमेन अगर काम करती हैं,
3x वुमेन काम करती हैं तो वो y डेज में कर देती हैं, ठीक है, y डेज में कर देती हैं। उसके बाद क्या कह रहा है वो, उसके बाद उसका कहना है कि अगर आप 1.5x मेन से काम कराते हो तो वो y डेज में कर देते हैं, ठीक है सर। एंड देन उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है यहां पर ध्यान से सुनना कि अगर आप x बॉयज से काम कराते हो तो वो 3y डेज में कर देते हैं। ये क्या है, W, M और B, ये क्या है, ये इनकी एफिशिएंसी है कि भाई एफिशिएंसी इतनी, इतने लोग इतने टाइम तक काम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। पर ये तीनों काम बराबर है ना सर, ये तीनों के तीनों काम बराबर है, काम तो अलग अलग नहीं है, तीनों काम बराबर है। तो सर x से y, xy कॉमन है हर जगह, तो वो काट दिया हमने, xy हर जगह से काट दिया। तो यहां से क्या पता चल गया भाई, 3 विमेन 1.5 मेन, और यहां पर अगर आप देखोगे 3 बॉयज, तो 3 विमेन जितना काम करती हैं उतने 1.5 मेन करते हैं और उतने 3 बॉयज करते हैं। इनकी एफिशिएंसी की रेशियो निकाल सकते हैं हम, दो तरीके हैं, या तो इसको k से इक्वेट कर दो, k से इक्वेट करके w की वैल्यू निकाल लो, k/3, k/1.5, k/3 और फिर उनकी रेशियो निकाल दो, जो ऑब्वियसली कोई ज़रूरत नहीं है, लेंदी है। आप क्या करो, इससे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ, आपने रेशियो निकालनी है ना कि इनकी एफिशिएंसी की क्या रेशियो होगी, विमेन, मैन और बॉय की एफिशिएंसी की क्या रेशियो होगी, यही निकालना है ना आपने। तो उसके लिए क्या करोगे आप बच्चे, ध्यान से सुनना, आप इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना है 3, 1.5 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, तो 3 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट, और इसको आप डिवाइड कर दो, ये 3 से, 1.5 से और ये 3 से, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया। तो हमें पता लग गया इनकी एफिशिएंसी की क्या रेशियो है। ये सेम तरीका है, आप इसको k मान के भी कर सकते थे कि इन तीनों को k से इक्वेट कर दो, k/3 आ जाएगा, k/1.5 आ जाएगा, k/3 आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, 1.5, 3 और 3 का एलसीएम लेके उससे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते ही डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने के लिए, वो हमने सीधा कर दिया। तो हमें पता लग गया कि भाई जो ये विमेन है, जो मैन है, उन सबकी एफिशिएंसी की रेशियो पता लग गई, विमेन, मैन और बॉय, ये इन तीनों की एफिशिएंसी की रेशियो हमारे पास है 1:2:1 है सर रेशियो इनकी। इतना इतना काम करते हैं सर, ये इतना इतना काम करते हैं। तो बाकी डेटा हम हटा देते हैं सर, बाकी डेटा की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत काम की चीज़ है। तो ये हमें पता लग गया इतना इतना काम कर रहे हैं ये। अब आगे क्या दिया गया, आगे दिया गया भाई 8 मैन 8 विमेन और 8 बॉयज से काम कराओगे तो 22.5 दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो 1 मैन 1 बॉय और 1 अगर विमेन से काम कराऊंगा तो 22.5 × 8 इतनी दिन में काम खत्म करेंगे। सिंपल सी बात है, पर क्या जरूरत है इतना सोचने की। हम सिंपल सी बात देखते हैं कि भाई 1 मैन 1 विमेन और 1 बॉय एक दिन में कितना काम करते हैं, 1 + 2 + 3, ये इनकी एफिशिएंसी है, ये इनकी एफिशिएंसी है, मतलब इतना ही काम करते हैं। ये 4 यूनिट काम करते हैं ये, और ये कितने कितने हैं, 8 ही मैन है, 8 ही विमेन है और 8 ही बॉयज हैं, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। इतना काम ये एक दिन में करते हैं, 32 यूनिट्स। और कितने दिन तक काम किया इन्होंने 22.5 दिन तक काम किया सर, 22.5 दिनों तक काम किया, ठीक है। तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे, दिख रहा है ये 22.5 4 का कितना होता है 4, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा 45 का डबल 90, 90 का 8 टाइम्स कितना हो जाएगा 720। तो 720 यूनिट्स टोटल काम है सर, 720 यूनिट्स टोटल काम है। हमें पता टोटल वर्क है 720 यूनिट्स। अगर टोटल वर्क 720 यूनिट्स है, अब हमने इसको 9 मैन से कराना है। ये देखो 9 मैन से अगर आप कराओगे ना तो वो y + 20 डेज में कर देते हैं। 9 मैन, 1 मैन तो हमको पता 2 यूनिट काम करता है, तो 9 मैन कितना करेंगे, 18 यूनिट काम करेंगे। तो वो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, हमको पता है सर, वो तो 40 दिन में काम खत्म कर देंगे। तो मतलब इन्होंने 40 डेज में काम खत्म कर दिया। पर ये तो कह रहे हैं कि y + 20 डेज में काम खत्म किया, तो y + 20 = 40 मीन्स y की वैल्यू आ गई 20। तो 20 यूनिट्स यहाँ पर हमारे सामने काम हुआ है, 20 डेज में काम हुआ है, सॉरी। समझ गए सभी के सभी स्टूडेंट्स, बताओ समझ में आ गया? अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के आंसर्स आ रहे हैं। बताओ बच्चे, समझ में आ गया सभी को? अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। शाबाश, बहुत बढ़िया।
तो इसमें दो तीन इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। सबसे पहली रेशो निकालने वाली, वो रेशो वाला कॉन्सेप्ट उसके अंदर लगा, रेशो का कॉन्सेप्ट लगा, हमने रेशो निकाली 1:2:1 बहुत आराम से, एफिशिएंसी मिल गई। एफिशिएंसी मिल गई मतलब पता लग गया कि भाई ये जो एक मैन एक वुमेन और एक बॉय है वो एक दिन में कितना काम करता है। तो हमें पता है कि ये 1 यूनिट 2 यूनिट और 1 यूनिट इतना काम करेगा, मतलब 4 यूनिट काम करेंगे ये मिलके। 4 यूनिट काम अगर ये मिलके करेंगे, 4 यूनिट काम 8-8 लोगों ने किया, मतलब 4 का 8 गुना 32 यूनिट काम हुआ है, और ये काम एक दिन में हुआ है। 32 यूनिट्स काम एक दिन में हुआ है, तो 22.5 डेज में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दिया, 720 यूनिट्स हो गया। भाई टोटल काम जो इन्होंने करना है वो 720 यूनिट करना है सर। उसके बाद नीचे का हमें पता है कि ये सारा का सारा काम अगर 9 मैन ने किया तो y+20 डेज में कर दिया। अब 9 मैन, एक मैन तो करता है 2 यूनिट काम एक दिन में, तो 9 कितने करेंगे, 18 यूनिट काम, डिवाइड किया 40 दिन आ गए। अगर y+20 40 है तो y की वैल्यू 20 आ गई सर, बहुत आराम से। सेम सेम बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड एक सवाल हो रहा है। क्या सवाल है सर वो, कि x की वैल्यू बताओ। हमने y की बताई, अब x की वैल्यू बताओ, x का मान ज्ञात करें जल्दी से फटाफट से, सभी के सभी स्टूडेंट्स। देखो ये क्लास जैसे कि 9 AM की क्लास है बच्चे, 9 AM की क्लास है। आप बच्चे, मैं आप जो लेट हो गया वो थोड़ा सा कनेक्टिविटी वाईफाई नहीं चल रहा था इस वजह से, पर आप मैं देख रहा हूँ कि बच्चे आप 9:15 9:15 पे क्लास में आ रहे हो बच्चे। ये फिक्स ये क्लास है और आपने सबने टाइम पे पहुँचना है। आपको मैं मतलब पिछले एक हफ्ते से ये क्लास चल रही है तो सबको पता भी होना चाहिए कि 9 AM क्लास होती है, ठीक है। तो कोई बच्चा ऐसा ना हो जो लेट पहुँचे क्लास में। सुबह वाली क्लास की प्लेलिस्ट बना दो। अभिषेक राव आप चेक तो करो, बनी हुई है प्लेलिस्ट, किसने कहा नहीं बनाई हुई, ठीक है आप चेक करें, बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और सब बच्चे पूरे फोकस के साथ देखें, एक एक चीज़ समझ में आएगी। अगर आप लेट आए हैं और ध्यान से नहीं सुनेंगे तो ऑब्वियसली समझ कैसे आएगा, आप बताओ। अब ये थोड़े से मेंस के सवाल हैं, थोड़ा अच्छे से आपको समझ के चलना है, तब जाके ये दिमाग में बैठेंगे सर। अलग अलग करके भी एफिशिएंसी की रेशो निकाल के मर्ज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर उसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी बन जाएगा ये। बताइए जल्दी बताइए क्या आंसर होगा, 10 8 9 15। एनी बैच फ्रॉम बेसिक्स, बिल्कुल अभी शुरू हुआ है बच्चे। कोई भी लेट ना आए और हर चीज़ को पूरे फोकस के साथ देखें। मैं जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं हर एक बच्चे के दिमाग में बैठेगा। आप देखो यहाँ पे क्या बात हुई, अभी हमने निकाला, अभी हमने क्या कैलकुलेट किया सर पिछले सवाल में, अभी हमने कैलकुलेट किया कि भाई साहब ऐसा है कि 9 मैन से अगर आप काम कराओगे ना तो वो 40 डेज में काम कंप्लीट करेंगे। पिछले सवाल में अभी कैलकुलेट किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया कि 1.5 मैन काम को y डेज में करते हैं। y डेज मतलब 20 डेज में करते हैं, 20 डेज में करते हैं। तो सर अगर 9 लोग 40 दिन में काम करते हैं, मैंने 20 दिन का बताना है कितने, अगर 9 मैन हैं और वो 40 दिन में काम करते हैं, काम मुझे 20 दिन में कराना है तो मुझे 9 की जगह 18 मैन लेने पड़ेंगे। अगर मुझे यहाँ पे टाइम को आधा करना है तो एफिशिएंसी को डबल करना पड़ेगा ना, मतलब लोगों को बढ़ाना पड़ जाएगा। पर ये तो कह रहा है 1.5x है, तो सर 1.5x अगर 18 के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई सर, 12 हो गई। तो x की वैल्यू हमारे पास नन ऑफ दीज आएगी 12। समझ गए, इस तरह से किसने बनाया था, ऐसे किसने बनाया था, राहुल रॉय। आफ्टर लाइव स्ट्रीम देयर वर टू मेनी एड्स। देखो ऑटोमेटिकली जो होता है ना टैब, एड्स का टैब ऑन रह जाता है, तो वो सारी मतलब खुद से, या तो मैं खुद से अगर वहाँ पे इसको सेटिंग्स कर दूँ तो ठीक है, जिस दिन सेटिंग्स करनी मैं भूल जाता हूँ उस दिन यूट्यूब अपने हिसाब से भर भर के ऐड लगा देती है। तो पिछली कुछ क्लासेस में ऐसा हुआ है, पर मैं आज में इसमें खुद ही सेटिंग कर दूंगा बाद में कि इतनी एड्स ना लगें, ठीक है, मैं लगा दूंगा। मैंने ये चीज़ नोटिस की कि पिछले जो सुबह वाले सेशन है उसमें बहुत सारी एड्स लग रही हैं और डिस्टर्बिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं ठीक कर दूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो भाई, जिसका नहीं बना था एक बार दोबारा देख लो। हमने पिछले ही सवाल में कैलकुलेट किया था, पिछले ही सवाल में कैलकुलेट किया था, क्या किया था, देखो 9 मैन है जो इस काम को कितने समय में कर रहे हैं, 40 डेज में कर रहे हैं। हमने कैलकुलेट किया था 9 मैन 40 डेज में काम कर रहे हैं। सर अब ना हमें इस सवाल में दिया गया वाई के बारे में, वाई डेज के बारे में कह रहा है वो,
ठीक है, वाई डेज के बारे में कह रहा है, मतलब 20 डेज के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि जी ऐसा है, कुछ मैन हैं जो 20 डेज में काम करते हैं। हमको 40 डेज का तो पता है सर कि भाई 40 डेज में काम करेंगे तो 9 मैन करेंगे। अगर मुझे टाइम को आधा करना है, 40 डेज की जगह 20 डेज करना है, तो मुझे 9 मैन का 18 मैन करना पड़ेगा, एफिशिएंसी डबल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 9 मैन का 18 मैन कर दिया, एफिशिएंसी डबल कर दी। पर ये तो कह रहा है सर 1.5x मैन है जो काम कर रहे हैं, मतलब 1.5x 18 के बराबर होगा। 1.5x 18 के बराबर है, तो x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हम? बताओ, x की वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपने कैंसिल कर दिया है तो उसको 3/2 करके काट दो, या फिर सीधा ही काट दो, 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 12 आ गई। सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल 3x। अब इसी पर बेस्ड तीसरा क्वेश्चन था, क्या था? इन हाउ मेनी डेज 6 men 15 boys can complete the 1/4 less work? Without y we can get x। देखो y तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना पहले, जब तक आप y नहीं करोगे तो कैसे निकलेगा? क्योंकि जो इसने एक्चुअल में जो रिलेशन दिया गया है वो आपको उसी के साथ प्रोवाइड किया है। जल्दी से बताओ। तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार ये तो, इसमें क्या करना है? हमने कैलकुलेट की थी एफिशिएंसी कैलकुलेट की थी, आपको याद है? हमने क्या कैलकुलेट किया था? हमने देखा था भाई ऐसा है कि विमेन, मैन और बॉयज़ की आपस में एफिशिएंसी की रेशियो जो आई थी वो 1:2:1 आई थी, यही आई थी ना? हमको पता है ये चीज़, इस बात का पता है। अब ये कह रहे हैं कि जी ऐसा है, सारा का सारा काम जो हमने अभी पहले सवाल में कैलकुलेट किया कि भाई सारा काम 720 यूनिट है। कह रहे कि जी सारा का सारा काम अब कराओ 6 मैन से और 15 बॉयज़ से। भाई ऐसा है, सारा काम नहीं सर, सारे काम का 1/4 काम, यानी कि 3/4 काम कराओ तुम इसका 3/4 काम कराओ तुम। ठीक है, तो 3/4 काम कराओ किन से? 6 मैन से और 15 बॉयज़ से। एक मैन कितना करता है? 2 यूनिट काम करता है। एक मैन 2 यूनिट काम करता है। 6 मैन को लेके आएंगे तो 12 यूनिट काम होगा सर, 12 यूनिट काम होगा, ये बात हम जानते हैं। अब उसके बाद अगर 15 बॉयज़ को लेके आए, 15 बॉयज़ तो 1-1 यूनिट काम ही करते हैं, तो वो 15 यूनिट काम करेंगे सर। तो ये कुल मिला के कितना काम होगा सर? कुल मिला के 27 यूनिट काम होगा, 27 यूनिट्स काम होगा सर। तो ये कितने समय में होगा आप ये बताना है आपने? 20 डेज में खत्म हो जाएगा सर। समझ गए? क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? बताओ। पहले भी 3/4 कर सकते थे भाई, 720 में से आपने 180 कम कर देना था, 540 बच जाता। ठीक है, वैसे भी कर सकते थे, दोनों तरीके ठीक है अपनी जगह पे। 720 यूनिट काम उसका 3/4 आपने कराना है, और 6 मैन से कराना है, 15 बॉयज़ से कराना है। 6 मैन करते हैं 12 यूनिट काम, 15 बॉयज़ करेंगे 15 यूनिट काम, 27 यूनिट काम हो रहा है। एक दिन में बताओ कितने दिन लगेंगे सर? 20 दिन लगेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3/4 कैसे आया प्रिंस शर्मा? सवाल में दिया हुआ है ना, 1/4 लेस वर्क। जब किसी नंबर में से 1/4 कम करते हो तो 3/4 रह जाता है ना। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला सवाल भी आपके एक पेपर में ही आया हुआ है, ये आया हुआ है SBI, सॉरी नहीं, IBPS PO मेंस 2018 में। बड़ा प्यारा सवाल है सर ये भी, देखते हैं आप में से कितने लोग बनाएंगे। बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा, हर एक स्टूडेंट बताएगा सर। If a group of 3 men can complete a work in 6 hours less than the time taken by a group of 2 women, which of the following given ratio of their efficiency can give us the value of time as a positive number? बताओ। जल्दी बताओ, मैं आपके आंसर की वेट कर रहा हूँ। कौन सा इसमें से कौन से हैं? A&B है, ABC है, ACD है, B&D है, कौन सा है सर? जल्दी से बताओ। हिट एंड ट्रायल, राहुल रोय, हिट एंड ट्रायल थोड़ी ना होगा इसके अंदर।
उसको हिट एंड ट्रायल नहीं कहते, उसको कहते हैं ऑप्शन वाइज चेक करना। ये पहली बात तो ऑप्शंस ये हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं और इसमें इसका कोई लेना देना ही नहीं है। आपने तो ये दिए गए कंडीशंस को चेक करना है। इन 4 कंडीशंस हैं, ये 4 अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं। इन कंडीशंस को वेरीफाई करना है आपने कि कौन सी है, कौन सी कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है, कौन से में नहीं हो रहा। बहुत ही बढ़िया, कुछ बच्चों के आंसर्स आ गए हैं। अभी आप देखो कैसे करना है इस सवाल को। देखो हमको पता है 3 मैन की बात हो रही है, कह रहे हैं वो 6 घंटे कम लेते हैं 2 वुमेन से, ठीक है। तो भाई ऐसा है कि अगर आप देखो ध्यान से तो 3 मैन अगर काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ 2 वुमेन काम कर रही हैं, ये हमको पता है सर। 3 मैन काम कर रहे हैं, 2 वुमेन काम कर रही है, ये सिंपल सी बात। कह रहे कि 3 मैन अगर यानी कि या फिर यहां देखते हैं आप इस सिचुएशन में, अगर आप देखो कि 3 मैन अगर टी यूनिट टाइम लेते हैं तो 2 वुमेन कितने लेंगी, t+6 आवर्स लेंगी। अगर ये t आवर्स लेते हैं तो ये t+6 आवर्स लेंगी, किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि 3 मैन जो हैं वो 6 घंटे कम लेते हैं वुमेन से, तो वुमेन अगर t+6 ले रही है तो मैन जो है t यूनिट टाइम लेगा, ठीक है। समझ गए इस बात को? तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पे टोटल वर्क जो होगा वो होगा 3 मेंस ने t टाइम तक काम किया इतना, और दूसरी तरफ देखोगे तो क्या होगा सर कि 2 वुमेन ने t+6 टाइम तक काम किया इतना। ये भी सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 मैन बाय 2 वुमेन इज इक्वल टू t+6 बाय t। ये भी बोल सकते हैं सर, बोल सकते हैं, बहुत आराम से बोल सकते हैं, ये बात भी नॉर्मल है। अब आप देखोगे, समझोगे सिचुएशन को, तो देखो यहाँ पे 6 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है, 6 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। अगर हम पहले केस को चेक करें, पहले सिचुएशन को चेक करें, 6:5 की रेशो है, तो m/w की रेशो क्या आ गई, 6:5। तो m/w की जगह अगर मैं 6:5 रख दूं तो क्या आएगा सर? अगर मैं m/w की जगह 6:5 रख दूं तो क्या मिलेगा मुझे? 9:5 मिल जाएगा। मतलब ऑब्वियसली हमें दिख रहा है यहाँ पे कि इससे 4 यूनिट ज़्यादा है, ये 4 यूनिट ज़्यादा है और ये नंबर भी 6 यूनिट ज़्यादा है। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को आपस में भाई रेशो निकाल सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने ऐसे बनाया होगा, काफ़ी बच्चों ने ऐसे बनाया, बहुत अच्छे से बनाया होगा, पर ये गलत बनाया है। इतना लेंदी तरीके की ज़रूरत ही नहीं है। हमको पता है यहाँ पे एक सिंपल सी बात पता है हमको कि भाई ऐसा है, 3 मैन काम कर रहे हैं, 2 वुमेन काम कर रही हैं, ठीक है। 3 मैन काम कर रहे हैं, 2 वुमेन काम कर रही हैं। अगर ये मैं देखूँ तो एक तरह से 3/2 ऑफ मैन बाय वुमेन ये काम हो रहा है। मैन बाय वुमेन की रेशो हमें दी गई है सर, मैन बाय वुमेन की हमें रेशो दी गई है, उनकी एफिशिएंसी की रेशो हमें दी गई है इस सवाल में, ठीक है। तो क्या रेशो है, 6/5। अगर मैं पुट करूँ 3/2 इंटू 6/5, सेकेंड केस को देखूँ तो 3/2 इंटू 2/3, आगे देखूँ 5/2 और 3/2 जो ऑलरेडी हमारे पास था, एंड देन उसके बाद देखूँ 8/5 एंड 3/2 जो हमारे पास था। ये सारे नंबर्स हैं। आप यहाँ पे देखोगे ना, वैल्यू आ रही है 9/5। आप यहाँ पे देखोगे ना दूसरे केस में, तो यहाँ वैल्यू आ रही है 1। आप यहाँ देखोगे वैल्यू आ रही है 15/4। यहाँ वैल्यू देखोगे तो आ रही है सर आपके पास कितनी, 12/5 ये आ रही है। सर अगर इन सारी सिचुएशंस में देखो तो मैन वुमेन से ज़्यादा काम कर रहे हैं, मैन वुमेन से ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसमें, इसमें और इसमें मैन वुमेन से ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैन वुमेन से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो टाइम की रेशो होगी, अब वर्क तो कांस्टेंट है तो टाइम की रेशो से उलट होगी, 5/9। यहाँ पे टाइम की रेशो 1 ही होगी, यहाँ टाइम की रेशो होगी 4/15, यहाँ टाइम की रेशो होगी 5/12। तो ऑब्वियसली दूसरी सिचुएशन में, वुमेन वाली सिचुएशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, दिख रहा है, तो टाइम की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। पर ये तो कह रहा है सर दोनों को बराबर टाइम लग रहा है, 1 यूनिट का यही मतलब है ना भाई, दोनों बराबर काम कर रहे हैं और दोनों को बराबर टाइम लग रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है सिचुएशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो इसमें नहीं हो पाएगा। ACD में ले लो सर आप, कुछ मर्जी, ACD रेशो में खेलना था इसमें और कुछ भी नहीं करना था, ACD, सिंपल सी बात है। समझ गए, समझ गए सभी के सभी। तो हमें एफिशिएंसी दी गई थी, एफिशिएंसी से हमको टाइम की रेशो निकाल लेनी थी बस। और जिस केस में टाइम दिख रहा है कि भाई नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है और वैसे भी 6 घंटे ज़्यादा है, तो पॉजिटिव टाइम ही आएगा।
तो जिस केस में सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है उसमें पॉजिटिव टाइम आएगा, और जिस केस में सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है उसमें नेगेटिव या फिर 0 टाइम आएगा। सर थोड़ा सा साइड हटिए, ये लीजिए, मेरे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है ऐसा, वैसे आप देख सकते हो कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो वही 12/5 को 5/12 लिखा है। तो सिचुएशन को सही से पकड़ के चलना था, बहुत आराम से बन जाएगा। तो जिसको अगर कोई डाउट है किसी प्रकार का तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो इसमें क्या है कि हमें रेशो दी गई है एफिशिएंसी की, और हमसे पूछा गया है कि भाई ऐसा है, रेशो जो एफिशिएंसी की दी गई है उसमें हमसे पूछा गया है कि आप बताओ कि ऐसे इनमें से किस केस में ऐसा होगा कि आपको जो टाइम मिलेगा वो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, टाइम पॉजिटिव नंबर मिलेगा। टाइम पॉजिटिव नंबर मिलने का क्या मतलब है इसका, कि भाई ऐसा है कि एक केस में टाइम t लग रहा है, एक में t+6 लग रहा है। अगर यहाँ पे इंक्रीज आया मतलब एफिशिएंसी की रेशियो से भी हमें जो टाइम की रेशियो मिली उसमें भी डिनोमिनेटर बड़ा हुआ न्यूमरेटर से, तब तक पॉजिटिव टाइम मिलेगा सर, हमको टाइम पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिल ही नहीं सकता उस केस में। मान के देखो तुम, हमें पता है कि सेकंड केस में ना 6 घंटे ज़्यादा लगे हैं। मान लो 3:4 रेशियो आई है, 3:4 रेशियो आई है तो कितना, एक यूनिट यहाँ पे जो रेशियो आई है सर टाइम की 3:4 आई है। मान लो एफिशिएंसी की रेशियो 4/3 आई हो तो टाइम की रेशियो 3/4 आई है, मतलब दूसरे केस में 1 यूनिट टाइम ज़्यादा लगा है, पर एक्चुअल में तो 6 घंटे ज़्यादा लगे हैं, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव टाइम आना। पर मान लो अगर एफिशिएंसी की रेशियो ही 3/4 आ जाए तो टाइम की रेशियो होगी 4/3, मतलब सेकेंड केस में 1 यूनिट टाइम कम लगा है, तो -1 = 6 आवर्स, तो 1 यूनिट = -6 आवर्स, जो कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है टाइम की, वो हमने नहीं देखना। तो हमने सिर्फ सिचुएशन में ये देखना है कि डिनोमिनेटर बड़ा तो आ रहा है ना न्यूमरेटर से, बस ये देखना है। सेकंड केस जो है वो बड़ा तो आ रहा है ना, तो ये सिंपल सी चीज को देख के चलना है हमने। एक बार दोबारा समझो, दोबारा बता रहा हूँ सारी चीज। 3 मेन और 2 वुमेन काम कर रही हैं, तो इनकी एफिशिएंसी की रेशियो क्या आएगी, आपने मेन और एम की जगह पे 6 रख दिया और वुमेन की जगह पे 5 रख दिया, तो यहाँ पे आपने देखा 9:5 रेशियो आ गई सर किसकी, एफिशिएंसी की। तो टाइम की क्या आ जाएगी, 5:9। सेकंड केस बड़ा आ रहा है सर, आना चाहिए, प्लस का 4 यूनिट्स आ रहा है, 4 यूनिट यहाँ पे 6 आवर्स के बराबर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सेकंड सिचुएशन में देखोगे 3 मेन और 2 वुमेन काम कर रहे हैं, तो मैन की जगह पे अगर मैं रख दूं 2 यूनिट और वुमेन की जगह रख दूं मैं 3 यूनिट, तो यहां पे अगर आप देखोगे इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 1 यूनिट 1 बराबर आ रहा है, बराबर टाइम तो उनको बराबर लग ही नहीं रहा, कॉन्ट्राडिक्टिंग सिचुएशन, 6 आवर्स लेस लग रहे हैं, ऑटोमेटिकली वैल्यू नेगेटिव हो गई, ठीक है। 6 आवर्स लेस लग रहे हैं, 0 यूनिट -6 तो कॉन्ट्राडिक्टिंग है, ठीक है, तो ये नहीं हो रहा। तो ये तो सेकंड सिचुएशन तो नहीं चल रही सर। ऐसे ही थर्ड सिचुएशन इसी की तरह चलेगी फर्स्ट की तरह, और फोर्थ सिचुएशन भी बिल्कुल फर्स्ट की तरह चलेगी, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा आएगा न्यूमरेटर से, तो ऑटोमेटिकली टाइम पॉजिटिव आएगा सर। अगला सवाल क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आपका कौन से पेपर में आया था, IBPS PO मेंस 18 पेपर में। तीनों सिचुएशंस में आपने अपनी वैल्यू निकालनी है और अपना क्वांटिटी 1 2 3 का रिलेशन बताना है सर। इम्प्रॉपर रेशो से जज कर सकते हैं, आपके सामने इम्प्रॉपर रेशो से कैसे जज की है मैंने, जितना हो सकता है हमने बस ये देखना है कि नीचे वाले केस में बड़ी आनी चाहिए वैल्यू। जल्दी से बताएंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स, क्वांटिटी 1 2 3 तीनों की वैल्यू चाहिए मुझे, कि तीनों की वैल्यू क्या होगी, मुझे ये चाहिए, जल्दी से बताओ। रिलेशन नहीं बताओगे आप, वैल्यू बताओगे मुझे तीनों की। जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट्स। तो पहले केस में कहा गया कि दलाई लामा लोन कैन डू द सेम वर्क इन 25 डेज एंड जिनपिंग कैन डू द वर्क इन 20 डेज। तो इन दोनों को एक साथ काम करेंगे तो x डेज में करेंगे। देखो एक पर्सन 20 दिन में काम कर रहा है, एक पर्सन 25 दिन में काम कर रहा है, इन दोनों का LCM हो जाएगा 100। तो ये 5 यूनिट काम करेगा, ये 4 यूनिट काम करेगा। तो ये कितना काम कर रहे हैं सर, ये कर रहे हैं 100/9 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर करेंगे तो 9 यूनिट काम करेंगे, 100/9 यूनिट्स यानी कि 11.11 डेज हो गए, ठीक है। 11.11 डेज में काम हो रहा है ये। चलो अगले सिचुएशन में देखते हैं। फुनसुक एंड मांगडू कंप्लीट द होल वर्क। फुनसुक करता है 30 दिन में काम और
वांगड़ू के द्वारा किया जाता है 30 दिन में काम। अगर दोनों ही मिलके काम करेंगे तो 15 दिन में काम हो जाएगा सर, 15 डेज में हो जाएगा काम। तीसरी सिचुएशन में कह रहा है कि अमित एंड चेतन टुगेदर 24 दिन में काम करते हैं। ठीक है, भुवन और चेतन 20 दिन में करते हैं, चेतन 60 दिन में करता है। अमित ने 10 दिन काम किया, भुवन ने 10 दिन काम किया। तो ठीक है, हम मान लेते हैं अमित और भुवन ने एक साथ 10 दिन काम किया। तो 10 दिन काम किया तो कितना हो गया होगा, 10/24 काम हो गया होगा, यानी कि 5/12 काम हो गया, यहाँ पर हो गया होगा। बाकी रह रहा होगा, बाकी यहाँ पे अगर सिचुएशन देखोगे कितना रह रहा है, किस हिसाब से रह रहा है, उस हिसाब से हम निकाल लेते हैं उसको। ठीक है, तो ध्यान से समझ के चलना है, गलती नहीं करनी, बड़ा सिंपल सा टाइप होता है ऐसे सवालों में। ठीक है, तीसरी सिचुएशन में आप पूरा वैल्यू कैलकुलेट करते हो, पूरी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है बच्चे, ध्यान से देखना है। देखो आपको पता है इंडिविजुअली वो कितना काम करते हैं और किस हिसाब से आप निकाल सकते हो। मेरी बात ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। देखो अमित और चेतन टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ठीक है, 24 डेज में वो एक साथ काम कर सकते हैं, ये हमें बोला गया। अमित और चेतन, ये हटा दूं मैं, ये तो सबको समझ में आ गया 11.11 एंड 15। देखो अमित और चेतन की बात हो रही है भाई, अमित है और चेतन है, ये कितने समय में काम कर देते हैं, 24 दिनों में एक साथ। आगे दिया गया भुवन और चेतन, भाई भुवन और चेतन अगर काम करते हैं तो काम कर देते हैं यहाँ पे बहुत इजीली 20 डेज में। और आगे दिया गया अगर चेतन से काम कराओगे तो वो 60 डेज में काम करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई हैं सर। इनका एलसीएम लोगे 120 आ गया, तो यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ 2, ये हमारे सामने है। तो ठीक है, ये 5 यूनिट काम करते हैं मिलके, ये 6 यूनिट करते हैं, 2 यूनिट करते हैं। इसका इंडिविजुअली हमको पता लग गया सर। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, हमें पता है कि ये चेतन 2 यूनिट काम करता है, तो ऑब्वियसली भुवन कितना करेगा, भुवन 4 यूनिट काम करेगा, क्योंकि दोनों मिलके तो 6 यूनिट काम कर रहे हैं। और इधर अगर चेतन 2 यूनिट काम कर रहा है तो हमें पता है कि ये पर्सन जो है वो 3 यूनिट काम कर रहा होगा। ऑब्वियसली दोनों मिलके 5 कर रहे हैं, जिसमें से चेतन 2 कर रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है सर। पहले अमित ने 10 दिन काम किया, अमित 3 यूनिट काम करते, 10 दिन काम किया तो 30 यूनिट काम हो गया होगा। फिर उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो, आगे की सिचुएशन जो है उस हिसाब में कहा जा रहा है कि भाई उसके बाद भुवन ने 10 दिन काम किया, भुवन 10 दिन काम करेगा तो 40 यूनिट काम कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया। बच कितना गया सर, इसमें काम बच गया 50 यूनिट। अब वो किसने करना है, वो चेतन ने करना है, तो वो कितने दिन लेगा, 25 दिन लेगा। तो 25 डेज यहाँ पे आ गया सर। तो ये इंडिविजुअली हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, हम इसमें बता सकते हैं इजीली कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। तो हमें पता है कि तीसरी वैल्यू सबसे बड़ी है, फिर दूसरी वैल्यू, फिर पहली वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हमने चलना था इसके अंदर। सबको समझ में आ गया सर? क्या सभी को समझ में आ गया? कुछ बच्चे इनकी इंडिविजुअली पूरा टाइम निकालते हैं कि ए कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, ज़रूरत ही नहीं है। एक बार ये जो चीज़ मैंने की है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा देख लो। हमने देखा ए और सी मिलकर करते हैं 24 दिन में काम, बी और सी मिलकर करते हैं 20 दिन में काम, सी अकेला करता है 60 दिन में काम। इन तीनों का एलसीएम लिया 120 आ गया, 120/24 किया 5 आ गया, 120/20 किया 6 आ गया, 120/60 किया 2 आ गया। मतलब ए और सी मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, बी और सी मिलकर 6 यूनिट काम करते हैं, सी अकेला 2 यूनिट काम करता है। तो सर सी अकेला 2 यूनिट काम करता है, बी प्लस सी मिलकर 6 यूनिट काम करते हैं, तो बी क्या करेगा, 6 - 2 यानी कि 4 यूनिट काम करेगा बी। अब बी ए और सी मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, सी अकेला 2 यूनिट काम करता है, हमें पता है। तो ए कितना करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। अब ए 3 यूनिट काम करेगा, ए ने 10 दिन काम किया तो कितना कर दिया होगा, 30 यूनिट काम। सी जो इसके बाद जो है बी जो है 4 यूनिट काम करता है, वो 10 दिन काम करेगा तो कितना कर लेगा, 40 यूनिट काम। 70 यूनिट काम हो गया 120 में से, बच कितना गया, 50 यूनिट काम बच गया। अब वो किसने करना है, वो सी ने करना है। अगर वो सी ने करना है, हमें पता है चेतन ने करना है वो, तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया इंडिविजुअली। तो 50/2 यानी कि 50 यूनिट, अगर 2 यूनिट काम रोजाना होगा तो 25 दिन में काम खत्म होगा। सर बहुत आराम से समझ में आ गया। तो ये 2-3 चीज़ें थी सर, आपके पेपर में जो सवाल आते हैं ये मैंने आपके सामने रखे। ये अलग अलग सिचुएशंस में ऐसे होता है। ये जो क्वेश्चन थे आपके, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आया था। ये IBPS PO मेंस 2018 एंड 19 के क्वेश्चन थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये है। अभी जो प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं बच्चे, आपकी 11 बजे क्लास है, ये वाली क्लास है आपकी 11 बजे 22 जून को। हाई लेवल DI एंड अरिथमेटिक की क्लास 6th है, सब बच्चे 11 बजे पहुंचना क्लास में। और आज शाम को 4:30 आपकी मेंसुरेशन की भी क्लास है, मेंसुरेशन 2D की। ठीक है, जो प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं और जो प्लस को सब्सक्राइब करने के लिए प्लान कर रहे हैं वो इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके मेरे कंप्लीट बैचेस अटेंड कर सकते हो आप। ये नया बैच है सर,
अगर आप इसमें इसका शेड्यूल देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये नए बैच में अभी स्पीड मैथ्स 1 और स्पीड मैथ्स 2 हो चुका है। अब अगली क्लास है 24 तारीख को इसकी सुबह 11 बजे, यानी कि परसों इसकी नेक्स्ट क्लास है सुबह 11 बजे, और 2 घंटे की क्लास होगी जिसमें सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के बहुत शानदार क्वेश्चन कराऊंगा मैं। और यहाँ पे अगर आप देखो तो फिर नेक्स्ट क्लास होगी उसके बाद यहाँ पे 29 को, और उसके बाद रेगुलर क्लासेस होंगी बैक टू बैक, सारे के सारे टॉपिक्स प्रीलिम से मेंस लेवल तक ले जाते हुए बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि हर एक अरिथमेटिक की पहले बेसिक क्लास है, उसके बाद मॉडरेट क्लास है, फिर हाई क्लास है, हाई लेवल क्लास है। तो ऐसे ही सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में कवर कराए जाएंगे। तो जो बच्चा आए मोस्ट वेलकम, आप आना चाहो तो आ सकते हो। अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना, वहाँ पे मेरे अलावा बाकी सब टीचर्स की भी कंप्लीट बैचेस आपको मिल जाएंगे सर। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सर। तो आप में से जो आना चाहे आ सकता है प्लस बैचेस में। आप काफ़ी बच्चे पूछते हो सर कंप्लीट बैचेस कहाँ पड़े हैं आपके, तो अनअकैडमी प्लस पे जाओ, सीधा अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो या अनअकैडमी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जाके आप अनअकैडमी प्लस के बैंक एग्जाम सेक्शन को सब्सक्राइब करो। ड्यूरेशन होगी वहाँ पे, तो 12 महीनों के लिए सब्सक्राइब कर लेना, सबसे बेस्ट रहता है। तो 12 महीने आप सब्सक्राइब करिए, 6000 फीस है सारे सब्जेक्ट्स की, सारे टीचर्स की। और वहाँ पे आप डिस्काउंट ले लीजिए इस कोड से, TT10 रेफरल कोड का इस्तेमाल करके डिस्काउंट ले लो आप, और 10% डिस्काउंट मिल जाता है इससे। और पढ़ो आप, अनलिमिटेड डिटेल्ड बैचेस पढ़ो मेरे द्वारा, जितने भी पढ़ सकते हो बेसिक से हाई लेवल तक। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो आना चाहे आ सकता है सर। और आज के जो ये क्वेश्चंस हैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। कोई टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है, तो जस्ट सर्च कर ले टेलीग्राम के अंदर @studyfied, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, उस पर क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हो आप। इस क्लास की PDF मैं अभी ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, PDF मैं अभी ड्रॉप कर दूंगा, आप सभी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी सेशन एंड करते हैं। कल जो आपका टॉपिक होगा डे 7 जो होगा, उस टॉपिक के लिए मैं पोल भी इसी टेलीग्राम ग्रुप में कराऊंगा। कल के टॉपिक के लिए पोल कराया जाएगा। ठीक है, तो वहीं पे मिलते हैं, बात करते हैं, सेशन यहीं पे एंड करते हैं। सो गुड बाय, टेक केयर एंड